जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल मावड़ी के ब्लॉग्स में। मैं आप लोगों को आज ये कथा सुनाने जा रही हूँ और ये कथा हो सकता है आप सभी लोगों ने सुनी होगी और मैंने भी सुनी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा चलो सावन का पावन महीना चल रहा है तो आप लोगों को भी ये कथा मैं सुना देती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी ये कथा तो आप लोग भी सुने। जो ये कथा है इसमें बहुत सारे किरदार हैं पर सावन का महीना है तो शिव चर्चा भी इसमें है। एक गांव था, वहाँ उस गांव में कुम्हार रहता था। तो कुम्हार बहुत तरह के बर्तन बनाता था और मूर्तियां बनाता था। रोज का वो काम था उसका और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरा मन कुछ अलग बनाने का कर रहा है। तो पत्नी बोली ठीक है जी, आप बनाइए, आपके हाथ में हुनर है, आपको इस चीज का ज्ञान है और आप बना सकते हैं तो आप बनाइए, आपका मन जो कर रहा है। तो वो फिर से अपनी पत्नी से बोला कि आज ना मेरा मन एक लड़की की मूर्ति बनाने का कर रहा है। तो पत्नी बोली ठीक है, आप बनाइए और देख लीजिए आप किस तरह की मूर्ति बना पाते हैं। तो कुम्हार ने उस दिन एक लड़की की मूर्ति बनाई और इतनी सुंदर मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाने के बाद उसने धूप में सुखाने के लिए रख दिया। क्योंकि कुम्हार जो भी चीज बनाता है, बर्तन बनाता है, दिए बनाता है, घड़े बनाता है और गमले बनाता है, जो भी बनाता है पहले उसको कच्ची मिट्टी को उसको ढाल लेता है उस रूप में, उसके बाद उसे धूप में सुखाता है। धूप में सूख जाने के बाद उसे फिर वो आग में पकाता है जिससे कि वो बर्तन जो भी चीज भी उसने बनाया वो पक्का हो जाता है। तो उसी तरह उसने उस लड़की की मूर्ति बनाई और उसे धूप में सुखाने के लिए रख दिया। अब जो कुम्हार का घर था मेन रोड, मतलब मेन जो रास्ता होता है उसके पास था। तो उसने जो धूप में लड़की की मूर्ति सुखाने के लिए रखी तो जितने भी लोग आते जाते थे वो सब देखते थे और देख के चले जाते थे, कहते थे कि भाई कितनी सुंदर मूर्ति बना रखी है कुम्हार ने। तो थोड़ी देर में एक कपड़े बेचने वाला, जिसे फेरी वाला भी बोलते हैं हमारी आम भाषा में, तो फेरी वाला आया तो उसने कहा अरे वाह, लड़की की मूर्ति तो कितनी सुंदर है, अगर मैं इसे साड़ी पहना दूंगा तो ये और भी सुंदर लगने लगेगी। तो उसने एक साड़ी निकाली, उस लड़की की मूर्ति जो बना रखी थी उससे पहना दी, वो चला गया। फिर थोड़ी देर में क्या होता है कि एक सुनार बोले या फिर जो आर्टिफिशियल जो जेवर ये सब कुछ होता है जिनके पास, वो आया, उसने देखा, उसने कहा अरे वाह, ये मूर्ति तो कितनी सुंदर लग रही है, अगर इसे मैं कुछ जेवर पहना दूंगा तो ये तो और भी सुंदर लगने लगेगी। तो उसने क्या किया, अपने बैग में से कुछ कुछ जेवर निकाले, उसे सारे जेवर पहना दिए। जैसे गले का हार हो गया, कान के कुंडल बुंदे जो भी है वो पहना दिया, नाक के पहना दी और हाथों में उसके कड़े पहना दिए। तो वो इतनी सुंदर लगने लगी, बहुत ही ज्यादा। तो थोड़ी देर में बिंदी, सिंदूर, ये जो भी मेकअप का सामान, जो भी सजने संवरने का सामान होता है, उसे बेचने वाला आता है। वो देखता है उस मूर्ति को, कहता है कि अरे कितनी सुंदर मूर्ति लग रही है, अगर मैं इसे बिंदी और सिंदूर लगा दूंगा तो ये तो और भी सुंदर लगेगी, बिल्कुल निखर जाएगा इसका रूप। तो वो क्या करता है, बिंदी और सिंदूर से लगा देता है और उसे अच्छे तरह निहार के वो भी चला जाता है अपने काम पे। थोड़ी देर में क्या होता है, शिव और पार्वती आते हैं भ्रमण करने के लिए। आते आते वो उस गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में पहुंचने के बाद कुम्हार ने जो लड़की की मूर्ति बनाई होती है, पार्वती की नजर जो है उस मूर्ति में पड़ जाती है। तो पार्वती शिव जी को बोलती है हे प्राणनाथ, आप ना इस जो मूर्ति बना रखी है लड़की की, इस मूर्ति में आप प्राण फूंक दे। अगर इसमें प्राण फूंक देंगे ना तो ये कितनी सुंदर लगेगी और लोगों से बातचीत करेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। शिव बोलते हैं पार्वती को हे पार्वती, अगर इसमें प्राण फूंक देंगे ना तो बहुत सारे उलझने हो जाएंगी। तो पार्वती बोलती है शिव जी को कि जो भी उलझने होंगी, जो भी बात होगी उसे मैं देख लूंगी, पर आप इसमें प्राण फूंक सकते हैं तो आप इसमें प्राण डाल दें। तो शिव बोलते हैं ठीक है भाई। तो शिव जी ने उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। अब देखते हैं कि थोड़ी देर में वो लड़की बोलने लग जाती है, अपने को देखने लग जाती है, अपनी सुंदरता को देखने लग जाती है और शिव पार्वती वहां से चले जाते हैं। तो फिर जब दिन छिपने लग जाता है, वहां पे कुम्हार आता है, क्योंकि जब धूप चली जाती है तो कुम्हार अपने बर्तनों को देखने आता है कि भाई सूखे नहीं सूखे, जो भी उसने बनाया होता है। तो कुम्हार वहां पर आता है तो वो देखता है कि लड़की तो बोल रही है, बात कर रही है लोगों के साथ और वो बोलता है मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ।
थोड़ी देर में जिसने साड़ी पहनाई होती है वो भी आ जाता है, कहता नहीं नहीं मैंने इसे साड़ी पहनाई थी, मैं इसके साथ शादी करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद वो जिसने जेवर पहनाए थे वो आदमी आ जाता है, वो कहता कि नहीं नहीं मैंने इसको जेवर पहनाया इसीलिए इतनी खूबसूरत लग रही है और मैं इसके साथ शादी करूंगा। थोड़ी देर बाद बिंदी वाला आ जाता है, उससे वो बोलता है कि नहीं मैंने इसे बिंदी पहनाई है, सिंदूर लगाए हैं, इसीलिए इतनी खूबसूरत और सुंदर लग रही है तो इसके साथ मैं शादी करूंगा। उसके थोड़ी देर बाद शिव जी और पार्वती फिर से वापस आते हैं, तो पार्वती देखती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में। पार्वती शिव जी को बोलती है कि अब क्या किया जाए, इन सब में तो झगड़ा हो गया। तो शिव जी बोलते हैं मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर मैंने इसमें प्राण फूंक दिए तो जरूर कुछ न कुछ उलझन होगी। तो शिव जी को जब पार्वती जी ने बोला था कि आप प्राण इसमें डाल दे लड़की में और बाकी मैं दे दूंगी, शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि आप अब करिए इस बात का निदान। तो पार्वती जी बोलती कि नहीं नहीं ये तो सारे झगड़ा करने लगे हैं और इस बात का निदान जो है आप ही कर सकते हैं, यानी कि इसका निवारण आप ही करें। तो शिव जी अपना वेश बदलते एक साधु के रूप में वहां पे पहुंचते। तो वो पूछते हैं भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो आप सब लोग। तो बोलते हैं कि कुम्हार बोलता है इस लड़की की मूर्ति को मैंने बनाया था तो इसके साथ शादी मैं करना चाहता हूँ। साड़ी वाला बोलता है, जेवर वाला बोलता है और बिंदी सिंदूर वाला बोलता है। तो शिव जी उन सभी को बोलते हैं कि आप सभी लोग अपना अपना बोले कि मैं शादी करूंगा मैं शादी करूंगा। एक बार आप लड़की से तो पूछ लें कि वो किससे शादी करना चाहती है। तो लड़की से पूछा जाता है तो लड़की बोलती है कि कुम्हार ने मुझे बनाया है तो वो मेरे पिताजी लगते हैं, क्योंकि किसी बच्चे का निर्माण जो करता है पिता और माता से ही होता है, तो वो कुम्हार को पिता का रूप मानती है। वो कहती कि ये मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी से शादी तो मेरी हो नहीं सकती। और जिन्होंने मेरे को साड़ी पहनाई है तो वो मेरे भाई लगते हैं, क्योंकि जो कपड़े लड़की को दिए जाते हैं तो भाई लाता है, तो भाई से शादी मैं करूंगी नहीं, वो मेरा भाई, उनके साथ मेरा भाई का रिश्ता है। और जिसने मुझे जेवर पहनाए हैं तो जेवर जो है या तो ससुर जी लाते हैं या फिर जेठ लाते हैं, तो उनके साथ भी शादी नहीं कर सकती हूँ, वो मेरे रिश्ते मेरे जेठ या ससुर लगते हैं। और जिन्होंने मुझे बिंदी और सिंदूर चढ़ाया है मैं उनके साथ शादी करूंगी, क्योंकि बिंदी और सिंदूर जो है पति के नाम से लगाया जाता है, तो वो मेरे पति हैं। और जिन्होंने मुझे प्राण दान दिए हैं, यानी कि मेरे अंदर प्राण फूके हैं, वो मेरे गुरु लगते हैं, यानी कि शिव जी को और पार्वती जी को उन्होंने अपना गुरु माना उस लड़की ने। तो जो बिंदी और सिंदूर वाला था उसके साथ उसकी शादी करी गई और शिव जी को उसने अपना गुरु माना, उनकी प्रार्थना करी, उनको धन्यवाद किया कि आपने मुझे जीवन दिया और मैं इस कुम्हार ने मुझे रचा, यानी कि मेरी मूर्ति बनाई और उसके बाद मेरे इतने सब कुछ रिश्ते अपने आप बन गए। तो सावन के महीने में मैंने एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाई है और ये कहानी आपको कैसी लगी। और मैं फिर से बोलती हूँ, बहुत से लोगों ने कहानी सुनी होगी और लोगों ने आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनाई होगी, और मैंने भी ये कहानी सुनी ही थी तो मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा चलो जिन लोगों ने नहीं सुनी है तो उन तक इस कहानी को मैं पहुंचा देती हूँ। तो आपको मेरी ये कथा कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इंस्टाग्राम पर भी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। कल आती हुई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। भलू लगदू मोहना तेरो हसी हसी बचनो रे।